और हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर एस.के. दत्ता भी जुड़े हैं। डॉक्टर दत्ता साहब, ये अजीत डोभाल की ये मीटिंग खासतौर पर ऐसे समय पे हुई जब अमेरिका बहुत प्रेशराइज कर रहा है भारत को, ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि वो रशिया से तेल ना खरीदे बल्कि और इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात है। ऐसे में ये मीटिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितना ज्यादा अमेरिका को कॉर्डन करेगी जब बात करते हैं प्रेशराइज करने की? ये मीटिंग सुमित जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे समय पे ये मीटिंग हो रहा है जब अमेरिका चारों से भारत को गिनने की कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से भारत अपना एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति का चल रहा है, और भारत ने साफ वे में कह दिया है कि उसकी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए पूरा तय किया हुआ विदेश नीति भारत सरकार और भारत के जनता तय करेंगे कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति किस तरह का होगा और किस दिशा पे होगा। किसी भी देश की दादागिरी या फिर किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं। तो उसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं समझता हूँ कि और ज्यादा बौखला गया है। रूस वाला दौरे को लेके आने से पहले जल्दी से 2-3 कारण मैं बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बौखलाहट किस लिए है। एक तो आपके रिपोर्टर ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस हिसाब से सीज फायर की क्रेडिट लेने की कोशिश की और वो जो झूठा साबित हो गया प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रीय पटल पे, वो एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे कि भारत की जो कृषि जगत है उसके साथ साथ आपके जो छोटे घरेलू उद्योग है, मिल्क और डायरी प्रोडक्ट की जो उद्योग है और मछली पालन का जो उद्योग है, वो चाहते थे कि पूरी तरह से भारत मतलब कि अमेरिका के सामने घुटने टेक के खोले। भारत ने मना किया, इसके चलते भी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। और मैं तीसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करने वाला हूं, जो मुझे अमेरिका के कई सारे दोस्तों ने मुझे कल बताया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद इशारा में भारत सरकार को कहा कि भारत सरकार प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करे, और भारत ने इस पे कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इसके चलते उनको व्यक्तिगत इंसल्ट लगा, जिस चलते इस तरह की नीति आ रही है, क्योंकि मौजूद किस सदी में कोई इस तरह का विदेश नीति नहीं अपनाए भारत के परिपक्ष में, क्योंकि भारत इस हिसाब से उभरता हुआ एक आर्थिक पावर है और एशिया प्रशांत में एक महत्वपूर्ण पावर है। कोई देश भारत के इस तरह का डायफ्राम लेने की कोशिश नहीं करेगा और हितों का तिलांजलि करके भारत के साथ इस तरह से रिश्ता को खराब नहीं करेगा। अब बात आती है रूस को लेके। रूस के साथ तो महत्वपूर्ण रिश्ता भारत का हमेशा रहा है और शुरू से रहा है। आप याद कीजिएगा, इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे, डॉक्टर जब दत्ता, भारत में अकाल डॉक्टर दत्ता, मेरा एक सवाल ये भी था, क्योंकि जब आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं, भारत के संबंध पहले से लंबे समय से रूस के साथ भी बहुत बेहतर रहे। रूस हमारा डिफेंस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहीं जब आप अमेरिका की बात करते हैं, हमने कई ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जिनके साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की बात कर लीजिए, दूसरे स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स की बात कर लीजिए, दोनों ही को बहुत भारत ने बैलेंस करके रखा था। भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन अभी अमेरिका को दिक्कत क्या है? क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिर्फ मार्केट को रिवाइव करना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो रशिया की तरफ जो अलायंस है, चाहे वो चीन हो चाहे वो ईरान हो, उसमें कहीं ना कहीं तोड़ा जा सके, ताकि ना सिर्फ रशिया को प्रेशराइज किया जा सके बल्कि चीन को भी काउंटर किया जा सके? नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही। और उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि अमेरिका का जो एक दादागिरी और एक जो साम्राज्य रहा है ना 20वीं सदी में, कि अमेरिका कहीं पर भी जाके उंगल करके और किसी भी देश को आक्रमण कर लेना, किसी भी देश को अपने शर्तों के हिसाब से मनाना, वो जो 20वीं सदी का जो दादागिरी था अमेरिका का, वो तो खत्म हो चुका है। पर अमेरिका इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। 21वीं सदी में बहुत सारे ऐसे नए पावर आप उभर के आ गए हैं जो अमेरिका के बराबरी का टक्कर दे रही है और दे पा रही है। फिर रूस भी है, चीन भी है, फिर आपके इंडोनेशिया है। भारत तो एक महत्वपूर्ण देश है ही जो सीधा सीधा आई टू आई कांटेक्ट रख के अब अमेरिका से बात करती है। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका को और पश्चिम के जो पिट्ठू देश है अमेरिका के, उन लोगों को ये सारी हजम नहीं हो पा रहा है और इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अब ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, उस पे नए नए देश जितने सारे जोड़े हैं ब्रिक्स में, नया
सदस्यता जिन सब देशों को मिला है और एक लंबी लिस्ट लग गई है ब्रिक्स पे आपकी नए देशों के एंट्री के लिए, और उसपे सारे महत्वपूर्ण देश है साउथ के और बहुत उभरते हुए आर्थिक प्रगति करने वाले देश है। तो ये जमावड़ा ब्रिक्स का और विस्तार अगर लेता है और अगर बड़ा एक्सपेंड हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे अमेरिका के साम्राज्य के लिए सीधा सीधा चुनौती होगा, और अमेरिका का जो एक साम्राज्य वाला जो नीति है और जो एक दादागिरी वाला नीति है वही ना कहीं पे धाराशायी हो रहा है। ये चीज को प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस तरह के आर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पे यह है कि अमेरिका पे कितना भरोसा किया जाए। मान लीजिए अगर भारत अगर रूस के साथ अगर संबंध खराब कर देते हैं, क्या अमेरिका पे भरोसा कर सकती है? एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर दत्ता, आप क्योंकि इन बातों को जिक्र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की और पाकिस्तान की नजदीकियां बहुत लंबे से बढ़ रही हैं। आसिफ मुनीर कहा जा रहा है दोबारा से अमेरिका जाने वाले हैं, दौरे पर जाएंगे अमेरिका पे, वहां पर एक इवेंट में शामिल होंगे। अमेरिका के साथ आसिफ मुनीर की ये नजदीकी खासतौर पर क्या दर्शाती है? क्या अमेरिका चाहता है कि जो चीन की प्रेजेंस है पाकिस्तान में उसको कम किया जा सके, और क्या चीन ये एक्सेप्ट करेगा? क्या चीन पाकिस्तान को ये दोनों लेवल पर खेलने का मौका देगा कि वो चीन के साथ भी उसी तरीके से मित्रता कर ले, अमेरिका के साथ भी कर ले? क्या ये सारी चीजें अब अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी? देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि आसिम मुनीर को जिस तरह से लगातार न्योता मिल रहा है और एक तरह से वाशिंगटन व्हाइट हाउस में क्या कहीं पे गोद में बिठाने की कोशिश कर रहा है आसिम मुनीर को, ये कहीं ना कहीं पे दर्शाता है दो चीजें। पहला चीज तो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ता है, ना भी छोड़ा है और आगे भी कभी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के लिए हम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के मुकाबले में और इतिहास गवाह है इस चीज का। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि चीन को कहीं ना कहीं पे सीपेक वाला कॉरिडोर वाला मुद्दे के चीन प्रशासन में भी आप कहीं ना कहीं पे एक तरह से ये एक्सेप्ट आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर चीन ने हाथ रख के बहुत बड़ा गलती किया है। चीन का जो पूरा इन्वेस्टमेंट है आपका सीपेक कॉरिडोर पे वो तो धराशायी हो गया है। बलूचिस्तान में आज के डेट में चीन की कोई एंट्री नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पे चीन को भी अब महसूस होने का है कि इससे बेटर होता कि शायद भारत के साथ बेहतरीन संबंध अगर चीन रखती पाकिस्तान के जगह पे तो शायद बेटर होता। और आज के डेट में अमेरिका जिस हिसाब से पाकिस्तान के सारे चीजों पे अपना नजर रख के एक पकड़ बना के रखा है, ये चीन के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए चीन के पास दूसरा ऑप्शन यही होता है कि भारत के साथ संबंधों सुधारे। तो यानी कि केवल भारत के हित में नहीं है कि दक्षिण एशिया में चीन के साथ बेहतरीन संबंध हो, चीन का भी उतना ही महत्वपूर्ण है भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाना। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि आर्म ट्विस्ट करके किसी तरह से भारत का जो ये एक जो इक्वेशन है दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को लेके, उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। और प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि इस पे सबसे बड़ा कांटा अगर है तो ये जो बात हो रही है ना ट्रॉयका की, रशिया, चाइना और चीन की ट्रॉयका की, वो अगर औपचारिक रूप से स्थापित हो जाता है तो अमेरिका का पूरा एशिया प्रशांत में जो साम्राज्य है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। डॉक्टर दत्ता, अगले एक महीने के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि विजिट होगी। प्रधानमंत्री मोदी की भी एससीओ समिट में भी जाने की उनकी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भी बहुत जल्द भारत आ सकते हैं। तो अगर ऐसे दोनों चीजों को देखा जाए, इन दोनों विजिट्स को देखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका में, क्योंकि कहा तो जाता है कि देखिए प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम पावर, बट उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके जो एडवाइजर्स होते हैं, आप कैसे पेंटागन जो है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उनकी नीतियों को, उनके कार्यशैली को तय करते हैं। तो क्या ये सारे मैसेजेस डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी होंगे? वो समझ पाएंगे कि आखिरकार जो गलतियां उन्होंने की है या जिस तरीके से प्रोवोकेशन वो कर रहे हैं भारत के खिलाफ, क्या उनको समझ में आएगा कि शायद वो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है अमेरिका के लिए?
कहीं ना कहीं और घातक साबित होना शुरू हो गया है। अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखेंगे, पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से गिरावट हुई है टैरिफ इशू को लेके, उसके चलते लाखों में अमेरिकन लोगों का पूंजी है स्टॉक मार्केट पे, जो जिन लोगों ने निवेश किया है, वो कहीं ना कहीं पे नुकसान उनको झेलना पड़ा। उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट के बीच में बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक तरह से टैरिफ वाला नीति लेके एक तरह से विरोध करना शुरू कर दिए हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है कि न्यूयॉर्क के जो फेडरल कोर्ट के 3 जजों ने, एक जज जो है वो बुश की रिगन की अपॉइंटी है, एक जज जो है ओबामा की अपॉइंटी है, और एक जज जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपॉइंटी है। उन लोगों ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के नीतियों को सीधा सीधा गैर जिम्मेदाराना, असंवैधानिक करके एक तरह से धाराशायी करके खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे इतने सारे बुद्धिजीवी लोग हैं अमेरिका में, वो आप समझने लगे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अमेरिका का खुद का एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा है, और पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल में 21वीं सदी में अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज के डेट 90 देशों के साथ पंगा ले लिया है टैरिफ इशू को लेके। और जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय पटल पे एक नया लामबंदी शुरू हुई है इन सारे देशों का, और इनमें से सब महत्वपूर्ण देश हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पे एक चेतावनी है अमेरिका के लिए। और मैं समझता हूं कि आगे की जो दिन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। और मैं मानता हूं कि आर्थिक परिपक्ष में अगर अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज वगैरह अगर क्रैक कर जाता है, अगर और खराब है 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद, तो मैं अचंभित नहीं होऊंगा अगर बीच में प्रेसिडेंट के डॉक्टर दत्ता, सबसे कमाल की बात यह कि आज डॉक्टर दत्ता, आज और आप और मैं जब ये बातचीत कर रहे हैं 8 अगस्त है, और खासतौर पे ये वो दिन है जो डेडलाइन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी थी। और रूस देखिए व्लादिमीर पुतिन की तरफ से साफ कह दिया गया कि देखिए वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर बातचीत करेंगे। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो अमेरिका के दूसरे आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स हों, पेंटागन, ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां सिर्फ एक तरीके की इस्लामी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट है, जो हम चीन को लेकर जोड़ते थे कि देखिए धीरे 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 आप प्रेशर डाले, फिर एक कदम पीछे हट जाए, फिर दोबारा से एक कदम आगे बढ़े। शायद डोनाल्ड ट्रंप भी बयानबाजियों में उसी तरह इस्लामी स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन शायद प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने भी सीरियसली लेना छोड़ दिया है, चाहे वो रूस की बात कर लीजिए, चाहे भारत की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए, यहां तक कि जेलेंस्की जिस यूक्रेन को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद के तौर पर इस पूरी जंग के अंदर दिया अमेरिका ने, वही जेलेंस्की उनके साथ बैठकर उनकी बातों का खंडन करके आ गए, उनका विरोध कर आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप बाद में उनसे कॉम्प्रोमाइज करते रह गए। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इमेज इस समय अमेरिका के सबसे वीकेस्ट, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव प्रेसिडेंट के तौर पर भी देखी जा रही है। डॉक्टर दत्ता, बिल्कुल सही बात है। और मैं तो कहूँ, मैं ये इतना कहने के लिए तैयार हूं कि आगे जाके अंतरराष्ट्रीय पटल पे सामरिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो मैं अचंभित नहीं हुआ डोनाल्ड ट्रंप अगर फूसी बम साबित होंगे। जिस तरह की नीति उन्होंने अपना के रखा है, वो केवल अंतरराष्ट्रीय पटल पे अमेरिका के इमेज के लिए घातक नहीं है, उसके दृष्टिकोण के लिए बहुत ज्यादा घातक है, और अमेरिका के लोगों के लिए बहुत घातक है। एक तरह से अलग थलग पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट में। पर अमेरिका का इतिहास अगर उठा के देखेंगे भारत के परिपक्ष में, मैं मानता हूं कि शुरू से लेकर आज तक अमेरिका ने भारत का पूरी तरह से कभी साथ नहीं दिया है। आपको याद होगा 60 के दशक जब अकाल पड़ा था भारत में, अंडर PL 480 प्रोग्राम के अंदर में सड़ा हुआ गेहूं जो चूहे खाते हैं, ऐसे गेहूं भारत को अमेरिका ने भेजा था, इंसान नहीं खा सकते हैं। निक्सन धमकी को याद कीजिएगा, इंदिरा गांधी को। उसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पोखरण 2 किया था, यही अमेरिका है जिसने सैंक्शन लगाया था। और 3 महीने बाद फिर सारे सैंक्शन जब पता चला कि इनके आर्थिक चीजों को बहुत ज्यादा, बिल्कुल डॉक्टर दत्ता, बात तो यही है कि देखिए अमेरिकन इकोनॉमी, डॉक्टर दत्ता, बात तो यही है कि आप किस स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे बात करें, किससे बात करें? अमेरिका से, जो अपनी नीतियों पर अपने फायदे के लिए हमेशा इन चीजों को आप कह सकते हैं वॉलेट करता है, और आज ऐसे वक्त में जिसको पाकिस्तान को अमेरिका खुद सबसे बड़ा एपिसेंटर
मानता था आतंकवाद का, जो जानता है कि उन्होंने कहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा, कहां पर दुनिया के सारे तमाम बड़े आतंकी, उसी देश के साथ आज अमेरिका दोस्ती कर रहा है या फिर अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर आगे बढ़ रहा है। तो शायद यही सवाल अब अमेरिका के बाकी, आप कह सकते हैं आम लोगों के दिल में भी है कि अमेरिका की रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति अमेरिका को कहां लेकर जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त है